अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। कल हमने बात की थी एलिमेंट के ऊपर, आज हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड बेसिकली हमारे पास है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट E1 E2 हमारे पास कंबाइन हुआ केमिकली। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि केमिकली जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह होगी, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली दे फॉर्म अ कंपाउंड। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एलिमेंट्स जो दो आपस में मिले हैं वो अपनी ओन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लूज़ कर देते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑन हो जाती हैं कंपाउंड की। यानी जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा एलिमेंट तो जब कंपाउंड बनेगा उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह हमारे पास H2O है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें H2O, हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास गैस है और हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब वाटर बनता है तो गैस और हाइड्रोजन दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, हमारे पास लिक्विड बना रहे हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टीज़, इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लूज़ की और हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी कंपाउंड की बन गई, वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्रिएट हो गया। कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू ओरिजिनल एलिमेंट्स बाय फिजिकल मीन्स, यानी वाटर बना तो हम इसको अब फिजिकली फोर्सफुली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा नहीं कर सकते, हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट कैन बी डन बाय केमिकल वेज। लेकिन केमिकल के कुछ मेथड से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है कंपाउंड की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दो एटम्स, यानी ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये दो एलिमेंट्स मिले और हमारे पास प्रोडक्ट हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फिक्स रेशियो के अंदर कंपाउंड हमारे पास बनता है। जिस तरह यहाँ पे 12:32, इसका मतलब क्या है, 12 यहाँ पे हमारे पास कार्बन का मैस नंबर है और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 इंटू 2 32। ये हमारे पास क्या, एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड हमारे पास बनता है और ये उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका एटॉमिक मैस नंबर हमारे पास होता है। हम मूव करते हैं अपने कंपाउंड के फर्दर थोड़े से टॉपिक। जिस तरह अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो क्लासीफाई होता है दो कैटेगरीज के अंदर, या तो वो होगा आयोनिक या वो होगा कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिले तो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरे के ऊपर नेगेटिव, जैसे कि NaCl। और कंपाउंड अगर कोवलेंट है, कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी किसी के पास भी कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड्स न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं और आयनिक क्रिस्टलैटिस, यानी ये 3D फॉर्म में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली किस तरह फिजिकली रिप्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की एग्जांपल इस तरह भी है कि जब हमारे पास NaCl, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स हैं ऐसे क्यूबिक फॉर्म के अंदर जो हमारे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो आपको मिलेंगे। बेसिकली ये क्रिस्टल लैटिस हैं। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास मॉलिक्यूलर नेचर के अंदर होते हैं क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। आयनिक की एग्जांपल में NaCl, अगेन मैंने आपको बताया है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, टेबल सॉल्ट जो हमारा है। इसी तरह मॉलिक्यूलर की बात करें तो CO2, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, यानी कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव होता है। और आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स के ज़रिए। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूनिट है पोटाशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट का। और जो कोवेलेंट हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने एग्जांपल ली, वाटर H2O और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये मॉलिक्यूल हैं और ये फार्मूला यूनिट्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं आप इनको, या आप इनको फार्मूला यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो ये थी कंपाउंड के रिगार्डिंग हमारी थ्योरी सारी बेसिक जो हमने इसमें सीखना था कि जैसे ही हमारे पास दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टिंग कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन समझ आएगा। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क फ्री इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।